क्रीमिया को लेकर यूक्रेन का सबसे खतरनाक प्लान सामने आया है। क्रीमिया को फिर हासिल करने का खाका तैयार किया गया है। क्रीमिया पर जल्द हमला करेगा यूक्रेन। क्रीमिया ब्रिज को उड़ाने का सनसनीखेज प्लान सामने आया है। ये तस्वीरें पुरानी हैं, 8 अक्टूबर 2022 की हैं, लेकिन कुछ ऐसा ही प्लान दोबारा किया जा रहा है। रूस से क्रीमिया को जोड़ने वाले ब्रिज को तबाह करेगा यूक्रेन। ये प्लान सामने आया है। यूक्रेन के राष्ट्रीय रक्षा सचिव ने यह प्लान बनाया है। तो ललकार चारों तरफ से हो रही है, यूक्रेन से भी, फिनलैंड से भी, नेटो से भी, रूस से भी। बिग वॉल पर चलते हैं और कुछ ग्राफिक्स आपको दिखाते हैं इससे जुड़े हुए। क्या है क्रीमिया को लेकर यूक्रेन का प्लान, क्या प्लान उन्होंने बनाया है, जरा समझिए। यूक्रेन ने क्रीमिया ब्रिज को लेकर जो प्लान बनाया है वो आपके सामने लेकर आते हैं। यूक्रेन ने क्रीमिया ब्रिज पर हमले का प्लान बनाया। कैसे? यूक्रेन के राष्ट्रीय सुरक्षा सचिव ने यह डिटेल प्लान बताया है। क्रीमिया वापस लेने के लिए पहले हमला करना होगा। 19 किलोमीटर लंबे ब्रिज पर हमले का खाका तैयार कर लिया गया है। अब यह प्लान कैसे है ये समझिए। पहले की तरह जैसे हमने वहां पर देखा था, एक गाड़ी में विस्फोटक भर के लाए थे। ये क्रीमिया ब्रिज अगर आप समझे, प्लान नंबर 1 पहले की तरह विस्फोटक से भरी गाड़ी में ब्लास्ट किया जाएगा। प्लान नंबर 2 ब्रिज के पिलर्स में डायनामाइट लगाने की कोशिश की जाएगी। प्लान नंबर 3 अंडर वाटर ड्रोन से ब्रिज पर डायरेक्ट अटैक करने का भी उनका प्लान है। और ये जो प्लान है, जल्दी से इस पर बात कर लेते हैं। एवं श्रीवास्तव, क्या कहना है आपका इस प्लान पे? देखिए, इस तरीके से अपने प्लान को बताना, स्ट्रेटजी को बताना, इसका मतलब प्लान से ज्यादा डराने का मतलब है। हाँ। आप देख रहे हैं हर तरफ से डराने की बात चल रही है। फिनलैंड नाटो में चला गया, 1340 किलोमीटर पर हमारा दावा हो गया है। आपके सेंट पीटरबर्ग में घुस के हमने आपके अपने आदमी को मारा है। और अब हम प्लान बता रहे हैं। ये हर तरह से ये कोशिश की जा रही है कि कैसे पुतिन के ऊपर और मानसिक दबाव डाला जाए, जिससे कि वो उनकी शर्तें मान करके नेगोशिएटिंग टेबल पर आए। बिल्कुल। अब आप क्या सोचते हैं ऐसा हो पाएगा? मुद्दा वही है, ऐसा करने नहीं, मैं तो और कुछ पूछ रहा हूं। नेगोशिएशन की बात तो एक साइड रखते हैं अभी, लेकिन अभी मैं जरा ऊपर स्टूडियो में जाता हूं और मैं दिखाना चाहता हूं कि एक तो क्रीमिया ब्रिज की सिक्योरिटी इतनी टाइट है, वहां पर 6-7 लेयर की सिक्योरिटी है, और उसके अलावा जब एक बार अटैक हो चुका है तो फिर कैसे यहां पर क्रीमिया ब्रिज पर रूस दोबारा अटैक होने देगा? आप समझिए जरा, यहां पर पीसीआर दिखाते हैं यहां किस तरह से 7 लेयर सिक्योरिटी है क्रीमिया ब्रिज की। ये एनिमेशन के जरिए हम आपके लिए लेकर आए। ये 19 किलोमीटर लंबा ब्रिज है जिसको आप देख रहे हैं। यहां पर आप देखिए क्रीमिया ब्रिज का पहरा किस तरह से यहां पर एयर डिफेंस सिस्टम तक लगे हुए हैं। पहली देखिए सैटेलाइट के थ्रू, फिर फाइटर जेट्स के थ्रू लगातार यहां पर नजर रखी जाती है। फाइटर जेट्स लगातार क्रीमिया ब्रिज के ऊपर पेट्रोलिंग करते रहते हैं। उसके बाद यहां पर आप देखिए रडार्स तैनात किए गए हैं ताकि अगर कोई यहां पर और ऑब्जेक्ट सामने से आ रहा हो क्रीमिया ब्रिज की तरफ तो वहां पर लगातार एंटी सबमरीन जो वहां पर लगातार जो शिप्स है उनकी यहां पर तैनाती की गई है, और मिसाइलें तैनात की गई, एंटी सबमरीन मिसाइल्स जो हैं वहाँ पर। उसके अलावा वहाँ आप देख सकते हैं एयर डिफेंस सिस्टम तक तैनात किया गया है। तो ये जो 7 लेयर सिक्योरिटी सिस्टम है और तमाम तरह के जो सिक्योरिटी सिस्टम है, क्या इसके बाद कमोडोर जीजे सिंह सर, आपको लगता है कि यूक्रेन की यह स्ट्रैटेजी वो भी पब्लिक में जो बता रहे हैं वो कामयाब होगी? देखिए, पहली बात ये कि जब भी कोई ऐसा एक्शन लिया जाता है तो उसको पब्लिक डोमेन में नहीं डालते। तो मेरा भी एक ये मानना है कि ये साइकोलॉजिकल प्रेशर डालने के लिए पुतिन के ऊपर ऐसी ये बात पब्लिक डोमेन में कर रहे हैं। दूसरी बात, जो क्रीमिया है वो पहले यूक्रेन का एक हिस्सा था। उसके जितने अड्डे, उसके जितने ये जो ब्रिज है, इसके कोऑर्डिनेट्स उनके पास हैं, और वो इसे जैसे आप कह रहे थे कि अंडर वाटर ड्रोन के साथ, या फिर मैं तो समझूंगा कि प्रिसाइज मिसाइल अटैक इसके ऊपर करके इसको तबाह कर सकते हैं।